Hello friends, today I am going to tell you about the board examination. आज मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे टिप्स जानकर आप निश्चित रूप से इस बार के एग्जामिनेशन में और किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। आइए जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 जो टिप्स है वो है दिमागी कसरत। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपनी पढ़ाई को वर्सेटाइल नेचर से करते हैं और अपने माइंड का पूरा यूज करते हैं और समय समय पर माइंड को तेज करने के लिए दिमागी कसरत करते हैं, जैसे कि आपके पास सुडोकू हो सकता है या आपके पास कोई चेस है या आपके पास अदर कोई गेम है, तो अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए हमें दिमागी कसरत करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप अपने दिमाग का बेहतर यूज कर पाएंगे। तो सेकेंड फैक्टर दोस्तों ये है हमारा रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज के बच्चों को मैंने देखा है कि वो पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं, उन्हें याद भी हो जाता है, बट रिवीजन का उनके पास कोई बेहतर प्लान नहीं होता। तो आपको रिवीजन का एक ऐसा बेहतर प्लान बनाना चाहिए जिससे कि आप सब्जेक्ट को तो याद करें ही करें, इसके अलावा रिवीजन भी आपका बेस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको एक बेहतर टाइम टेबल सेट करना चाहिए जिससे कि आप सब्जेक्ट को याद करते समय ही उसके बाद या उसी दिन या नेक्स्ट डे रिवीजन भी करते चले। इससे आपका सब्जेक्ट आपके माइंड में सेट रहेगा। अब आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन्हें याद करने के लिए हमें क्या ट्रिक अपनानी चाहिए एग्जामिनेशन में। अगर बड़े प्रश्न हैं तो बड़े प्रश्नों को आप पार्ट वाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे बनाकर याद कर सकते हैं, या एक पैराग्राफ अगर आप याद कर सकते हो तो पैराग्राफ वाइज उन्हें याद करें। इट मीन्स कि आप एक साथ पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर याद करते हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। परीक्षा के दौरान हमें पॉइंट बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ये पॉइंट क्या होते हैं? दैट मीन्स कि बहुत लंबी लंबी कहानी होती है, लेकिन उसको अगर आप पॉइंट में बांटते हैं, दैट मीन्स कि उसके मेन पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करते हैं, जो वो बताना चाह रहा है, टॉपिक जो कहना चाह रहा है, तो उसको आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाने चाहिए जिससे कि आपका रिवीजन तेजी के साथ और कम समय में अधिक से अधिक हो सके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने सब्जेक्ट के पॉइंट्स बनाकर उसे लर्न करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तनाव मुक्त पढ़ाई। तनाव मुक्त पढ़ाई का मतलब कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देना है। अगर आपके अंदर प्रेशर आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि तनाव मुक्त पढ़ाई करनी है। इसका मतलब अपने ऊपर किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं आने देना है, फ्री माइंड होकर आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूरी नींद लेनी जरूरी है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आज के बच्चे कम से कम 8 से 9 घंटे या 10 घंटे तक भी सो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सोना नहीं, 6 घंटे पर्याप्त है। एक स्टूडेंट लाइफ में हमें मैक्सिमम 6 आवर सोना चाहिए, लेकिन अगर कुछ बच्चों की आदत 7 आवर्स की है तो वो इतना सो सकते हैं। लेकिन परीक्षा में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कई बार परीक्षा के डिप्रेशन की वजह से या तनाव की वजह से हमारे घंटे कम हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, परीक्षा में भी हमें उतना ही सोना है जितना कि हम पर डे सोते हैं। कई बच्चे रात रात भर जग के पढ़ते हैं, फिर उसका असर उनके माइंड पे पड़ता है। तो इस तरह की आप कार्य ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है अपने परफॉर्मेंस पे नज़र रखना। इसका मतलब आप जो भी याद कर रहे हैं और आपको कितना याद करना है ये आपको खुद ही देखना होगा। इसके लिए आप एक वीकली प्लान बना सकते हैं जहां पर आप पिछले हफ्ते आपने कितना याद किया और नेक्स्ट वीक में आपको क्या याद करना है, टारगेट बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और अपना खुद का टेस्ट आप समय समय पर ले सकते हैं कि मुझे अभी इतना और करना है और इतना मैंने पीछे का कर लिया है। तो ये दोनों का जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खुद का विश्लेषण करते रहें, यानी आप अपने बारे में खुद भी चिंतन और मनन करते रहें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि बोर्ड के प्रश्नों को हल करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन से पेपर आ चुके हैं, कौन कौन से इससे पूर्व में टॉपर्स ने क्या क्या किया था, कैसे किया था, उनकी भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करके देखना चाहिए, उनकी कॉपी को देखना चाहिए। इससे आपको एक अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और आप भी उसकी तरह करेंगे या उससे बेहतर करने में कामयाब होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए प्रश्नों के उत्तरों को लिखने की। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में जब हम प्रश्न का उत्तर लिख रहे होते हैं तो हम शब्दों को ढंग से नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारी पहले से प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए हमें कुछ प्रश्नों को लिख कर भी देखना चाहिए जिससे कि हमारे माइंड से वो क्वेश्चन आसानी से निकल रहे हैं, हम उनको फ्लो में लिख पा रहे हैं या नहीं। ये भी एक हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुचि वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को तो हम बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं और दूसरे सब्जेक्ट पे हम नहीं पढ़ पाते। तो दोनों बैलेंस बनाना जरूरी है कि रुचि वाले सब्जेक्ट को अधिक फोकस करते हुए जो सब्जेक्ट वीक है उसमें भी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका कमज़ोर सब्जेक्ट भी हाई लेवल पे चला जाए और जो आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें आपके पूरे पूरे मार्क्स आ जाए। अगला पॉइंट है हमारा लेटेस्ट सिलेबस का ध्यान रखें। कई बार हमारा सिलेबस कितना चेंज हुआ है, बोर्ड ने क्या क्या चीज़ें इस बार डाली हैं, क्या परिवर्तन किए, इस पर भी आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए जिससे कि आप उसी सब्जेक्ट के उतने ही चैप्टर को याद करें, एक्स्ट्रा ना याद करें। कई बार एग्जाम फोबिया की वजह से हम पूरा ही याद करने लग जाते हैं शुरू से लास्ट तक। ऐसा नहीं है, जो सिलेबस आपका आ रहा है केवल उस पर आप फोकस रखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। अब आपको कुछ बताते हैं कि बोर्ड टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, बोर्ड टॉपर्स जो पढ़ते हैं वो निश्चित टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं। तो आपको भी एक अपना निश्चित टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ बोर्ड टॉपर ऐसा ही मानते हैं कि एग्जाम टाइम पे हमें कम पढ़ना चाहिए, जबकि हम सोचते हैं कि एग्जाम टाइम में हमें ज़्यादा पढ़ना है। ऐसा नहीं, एग्जाम टाइम पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो प्रेशर उतना ही हमारे पर आ सकता है। तो इस बात का भी बैलेंस बना के रखना है कि आप 5 घंटे कम से कम पूरे साल भर पढ़ाई करें और यदि आपकी क्षमता इससे अधिक की है तो आप उससे अधिक भी पढ़ें, यानी अपने क्षमता अनुसार स्टडी के घंटे आपको तय करने होंगे। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है ऑनलाइन या अपने सेल्फ टीचर, किनसे हम ज़्यादा मदद लें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, आप खुद ही इस बात का निर्णय करें। हालांकि ऑनलाइन जो है आज बहुत सारे टीचर हैं जो कि टॉपिक को गहराई से पढ़ाते हैं, और लेकिन मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट है एक तरह की या सजेशन आप मान लीजिए, तो ये है कि आप अपने स्कूल के सब्जेक्टिव टीचर से ही अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए उसका सलूशन निकालें, तो उसमें आपका समय भी बचेगा और जो है आपका ध्यान भी कम भटकेगा। बोर्ड टॉपर के टिप्स में
अगला जो पॉइंट है वो है शांत मन, यानी हमें शांत मन से पढ़ाई करनी है। इट मीन्स साइलेंट वे में, यानी अपने कमरे में तो आप कितना भी शोर करें, बट आपको नेचुरली जो है ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। कई बार ज़्यादा एक्साइटेड होने के चक्कर में एग्जाम फोबिया होने का डर रहता है, तो उससे डिप्रेशन बढ़ता है। हमें उस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना है और शांत रहकर बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ाई के प्रेशर में ना आते हुए बोर्ड परीक्षा की और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करनी। अगला पॉइंट है हमारा ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, यानी हमें सारे सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं उनका रिवीजन करना है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट, कोई भी चैप्टर, कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हो, उसे आपको लेफ्ट नहीं करना है, सबको आपको पूरा पढ़ना है। अगला पॉइंट है हमारा ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, यानी हमें सारे सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं उनका रिवीजन करना है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट, कोई भी चैप्टर, कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हो, उसे आपको लेफ्ट नहीं करना है, सबको आपको पूरा पढ़ना है। अगला पॉइंट है हमारा सेल्फ स्टडी। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज़्यादा विश्वास आप अपने ऊपर करें। ये नहीं कि आपको वो क्या बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, तीसरा क्या बता रहा है। हालांकि बोर्ड टॉपर्स के बारे में जानना तो जरूरी है, बट जो मोस्टली आप स्टडी करते हैं वो अपने दम पे करते हैं। तो सेल्फ स्टडी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बगैर किसी से ज़्यादा बातचीत किए आप अपनी पढ़ाई पर और अपनी प्रेरणा से तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला पॉइंट है हमारा जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें आपके पिछले कम अंक आए थे या कुछ अंक आपके रह गए थे, तो कहीं ना कहीं आपकी वो वीकनेस सामने आई है, आपको उस पर फोकस करना है। यानी आपको कम अंक आने वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा तैयारी करनी है, ज़्यादा फोकस करना है और उसको भी हाई सब्जेक्ट के बराबर लेकर आना है। अगला पॉइंट है कि मानसिक मजबूती के लिए आपको योग या ध्यान या मेडिटेशन करना अनिवार्य है। ध्यान रखें, पढ़ाई के बीच बीच में हमें योग, मेडिटेशन और ध्यान अगर हम इस तरह का कर सकते हैं तो हमारा मन रहेगा शांत और हम अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है या किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है। ऐसी जगह पर आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप नेट पे उसका सर्च करें उस पॉइंट को, या फिर अपने सब्जेक्टिव टीचर से उसको कंसल्ट करें। एग्जामिनेशन के दौरान कई बार हमारे जो शौक़ होते हैं, जो हमारी हैबिट होती है, जैसे कि क्रिकेट खेलना या बाहर घूमना या गाने सुनना या टीवी देखना या अदर मोबाइल पे गेम खेलना, तो ये सब चीज़ें हम एकदम बंद कर देते हैं। इससे भी हमारे माइंड पे असर पड़ता है। एग्जामिनेशन में आप नॉर्मल रहें, जैसा आप पर डे करते हैं वैसा ही करें। अतिरिक्त अपने ऊपर दबाव ना आने दें कि एग्ज़ाम आ गया तो अब हमें ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आप अपने एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर अगर करते रहते हैं तो भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है ऑनलाइन या अपने सेल्फ टीचर, किनसे हम ज़्यादा मदद लें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, आप खुद ही इस बात का निर्णय करें। हालांकि ऑनलाइन जो है आज बहुत सारे टीचर हैं जो कि टॉपिक को गहराई से पढ़ाते हैं, और लेकिन मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट है एक तरह की या सजेशन आप मान लीजिए, तो ये है कि आप अपने स्कूल के सब्जेक्टिव टीचर से ही अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए उसका सलूशन निकालें, तो उसमें आपका समय भी बचेगा और जो है आपका ध्यान भी कम भटकेगा। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको परीक्षा के दौरान जो है तनाव मुक्त रहना है, वो मैंने पहले बता दिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप फिर भी कहीं ना कहीं लूज फील करते हैं या कुछ अनईजी फील करते हैं। ऐसी जगह पे आपको 8 से 10 बार गहरी सांसें लेनी है। इससे आपका काफ़ी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल आपके माइंड में पहुंचता है और आपको सोचने के लिए आगे तैयारी
आपका माइंड कर लेता है। पहला पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेशन दें, प्रेरणा दें कि वो बेहतर से बेहतर कर सके, नंबर एक। दूसरा, आप उनको हाइजीनिक फूड दें, स्वादिष्ट, उनका मनपसंद भोजन जो उनके शरीर के लिए और उनके माइंड के लिए बेहतर हो, उसे दें और उसकी व्यवस्था करें। उसके स्कूल की फीस जमा कर दें, क्योंकि उससे भी बच्चे पे अतिरिक्त प्रेशर स्कूल की तरफ से आता है। तो आप इस तरह का कोई कार्य ना करें परीक्षा के निकट कि बच्चे के माइंड पे उसका असर पड़े और उससे पूरी लाइफ पर असर पड़े। अगला जो पॉइंट है वो अभिभावकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाई के दौरान बीच बीच में योगा, मेडिटेशन या थोड़ा सा गैप देने के लिए कहना चाहिए कि बेटा थोड़ा आपने पढ़ लिया, थोड़ा गैप दे दीजिए आप 5 से 10 मिनट 20 मिनट का, उसके बाद आप पढ़िए, जिससे कि आपकी क्षमता और ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी, आपका माइंड फिर पहले जैसी गति से काम करेगा। तो इस चीज़ के लिए कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते काफ़ी घंटे निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता, गैप कहीं ध्यान नहीं रहता। तो ये अभिभावक जो है उनका कर्तव्य है। प्लस अब वो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जिनमें कि आपको ये काम नहीं करने चाहिए। परीक्षा के दौरान अपने बच्चों पर अतिरिक्त दबाव ना बनाएं। कभी ये ना कहें कि अगर तू फेल हो गया तो ऐसा कर दूंगा, अगर ऐसा हो गया तो वैसा कर दूंगा। इस तरह के जो है बच्चों को नहीं कहना चाहिए। बच्चे समझदार हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं तो करें, लेकिन अब उन्हें स्कॉल्डिंग ना करें, डांटे ना उन्हें, ठीक है। परीक्षा के दौरान अपने बच्चों पर अतिरिक्त दबाव ना बनाएं। कभी ये ना कहें कि अगर तू फेल हो गया तो ऐसा कर दूंगा, अगर ऐसा हो गया तो वैसा कर दूंगा। इस तरह के जो है बच्चों को नहीं कहना चाहिए। बच्चे समझदार हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं तो करें, लेकिन अब उन्हें स्कॉल्डिंग ना करें, डांटे ना उन्हें, ठीक है। परीक्षा के दौरान अपने बच्चों को कभी टोकना नहीं चाहिए और देख लें कि अब वो कैसी स्टडी कर रहे हैं। तो बार बार टोकना या बीच में हस्तक्षेप करना, अरे हमारे ज़माने में ऐसा होता था, या वो देख कैसा कर रहा है, उसको देख कैसा कर रहा है, तो कंपैरिजन भी ना करें और हस्तक्षेप भी ना करें। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन और बीच में व्यवधान आप ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एग्ज़ाम के दौरान हमें कभी भी हवा खड़ा नहीं करना चाहिए। हवा खड़ा ज़्यादा, हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करना है। वो खुद ही एक्साइटेड ऑलरेडी होते हैं, टीचर्स और बाकी चीज़ों से वो एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो अभिभावक बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बना के, एग्ज़ाम का बहुत बड़ा वो ना बना दे, घर में पूरे घर में माहौल ऐसा बना कि मतलब सभी डर जाए, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम आ गया। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एग्ज़ाम के दौरान हमें हवा खड़ा नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम आ गया, तेरा ये आ गया, रिजल्ट बोर्ड आ रही है, ऐसा है वैसा है। कई बार पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा, वो उनको किसी ने बताया नहीं था, तो इस वजह से वो अपने एग्ज़ाम को याद करते हैं। तो दोस्तों ये थे बोर्ड से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड और परीक्षा से रिलेटेड बेहतरीन टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपके पास भी कोई बेहतर सजेशन हो तो हमें दें, जिससे कि हम और बच्चों को बता सकें और उन बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर listening me and watching this video.